टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 72। वेनली खुश होकर सोचती है, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सॉन्ग भी इस तरह जेलस होते हैं। तभी पीछे से जूली आ जाता है और बोलता है, मैंने हमारी डांस प्रैक्टिस वीडियो देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। फिर वेनली उदास सा चेहरा बनाकर पीछे मुड़कर देखती है। जूली बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? वेनली बोली, तुम मेरी छोटी बहन क्यों नहीं हो? जूली थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वेनली बोली, शांत रहो। तभी पीछे से जिंगुई वेनली और उसके भाई की छिपकर वीडियो बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ सोंगयान जाते हुए वेनली के बारे में ही सोच रहा था। सोंगयान सोचता है, इस वक्त वो पता नहीं क्या कर रही होगी और कितनी खुश होगी। इस वक्त सोंगयान यही सोच रहा था कि वेनली इस वक्त कितनी खुश होगी कि सोंगयान को भी जलन होती है। सोंगयान आगे सोचता है, होने दो, जितना खुश होना है हो लो। कुछ दिनों बाद डायरेक्टर बोला, डायरेक्टर गू ने मुझे इनवाइट किया है। अगले महीने एक छोटा सा फिल्म फेस्टिवल है, उसमें डायरेक्टर गू ने भी अपना काम भेजा है और विनर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। उन्होंने हम सभी को मील के लिए इनवाइट किया है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर गू ये पार्टी अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। क्या वो एक्ट्रेस है? डायरेक्टर की बोले, नहीं, वो बस एक आइडल है, लेकिन इस साल वो डायरेक्टर गू की नई फिल्म में डेब्यू करने जा रही है एज अ लीड एक्ट्रेस। दूसरा डायरेक्टर बोला, डेब्यू करने? इसका मतलब उसने इससे पहले कभी भी एक्टिंग नहीं की है। क्या डायरेक्टर गू इतने बोल्ड हैं? डायरेक्टर की बोले, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सुना है आजकल उनके और उनके बेटी के बीच में ज्यादा बन नहीं रही है। डायरेक्टर गू उस आइडल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या इस तरह फिल्म देना ठीक है? तभी डायरेक्टर की सोंगयान से बोले, और मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए मेन लीड के तौर पे तुम्हें चूज किया था, राइट? सोंगयान बोला, क्या सच में? वही फैनली की इमेजिनरी छोटी सी फेरी बोलती है, हाँ, और सोंगयान ने इस ऑफर को 5वें सेंटेंस में ही रिजेक्ट कर दिया था। ओल्ड मैन जाओ बोले, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छा हुआ सोंगयान ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता है किसी आइडल के साथ काम करने से तो अच्छा है सोंगयान अपनी वाइफ के साथ ही काम कर ले। डायरेक्टर की बोले, इससे सोंगयान की वाइफ का क्या मतलब है? हालांकि वेनली को एक्टिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है और वो बहुत मेहनती भी है। भले वो सोंगयान की वाइफ होती या ना होती, मैं फिर भी चाहता कि ये दोनों साथ में मेरी फिल्म में काम करें। सोंगयान खुश होते हुए बोला, आप दोनों को थैंक यू सो मच मेरी वाइफ की एक्टिंग स्किल्स की इतनी तारीफ करने के लिए। अगर वेनली डायरेक्टर की के मुंह से अपनी तारीफ सुनती तो वो बहुत खुश होती। फिर डायरेक्टर की सोंगयान को चिढ़ाते हुए बोले, तुम हमेशा ये बोलते रहते हो कि तुम्हारी वाइफ ऐसी है वैसी है, लेकिन जब मैं पर्सनली उससे मिला तो वो मुझे काफी हम्बल लगी। मुझे लगता है कि वेनली अपना असली रूप सिर्फ तुम्हें ही दिखाती है। सोंगयान ब्लश करते हुए बोला, डायरेक्टर की, अब आप मुझे चिढ़ाना छोड़ भी दीजिए। ये सुनकर डायरेक्टर की हंसने लगते हैं। ओल्ड मैन जाओ बोले, अभी डायरेक्टर गू का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है कि उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ी देर और रुक जाएं। थोड़ी देर बाद वहाँ डायरेक्टर गू भी आ जाते हैं। डायरेक्टर गू बोले, सॉरी एवरीवन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। डायरेक्टर की बोले, फाइनली तुम आ ही गए। हम यहाँ पर शूटिंग साइट से जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी आ गए, लेकिन तुम्हें देर हो गई, इसलिए अब 3 ड्रिंक्स तुम्हारे ऊपर उधार रही। डायरेक्टर गाओ जिंगुई से बोले, जिंगुई इधर आओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है डायरेक्टर की। जिंगुई सभी को हाय बोलती है। सोंगयान सोचता है, ये पता नहीं क्यों पहचानी पहचानी सी लग रही है। डायरेक्टर को आगे बोले, और ये है सोंगयान। सोंगयान, ये है मेरी फिल्म की लीड एक्ट्रेस जू जिंगुई। जिंगुई बोली, हेलो मिस्टर सॉन्ग, मेरा नाम जू जिंगुई है। जिंगुई का नाम सुनकर सोंगयान सोचता है, अब याद आया मुझे, ये तो उसी कंपनी की एक्ट्रेस है जिस कंपनी की वेनली है। यहाँ तक कि वेनली इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। डायरेक्टर गाओ आगे बोले, ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, यहाँ तक कि जब तुमने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तो इस बात पर ये लड़की मुझसे बहुत लड़ी भी थी। सोंगयान बोला, आप तो फालतू में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोंगयान को देखते हुए जिंगुई सोचती है, इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टर्स तो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, और ये भी ऐसा ही लग रहा है, इसने एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। तभी सोंगयान का फोन रिंग करने लगता है। सोंगयान जाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मैं बस ये कॉल लेकर आया। बाहर आने के बाद सोंगयान कॉल पर वेनली से बोला,
हाँ, मैं बाहर खाने आया हूँ, अभी तक होटल वापस नहीं गया हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं। आखिरकार मिस वेन ने पिछली बार अपोजिट जेंडर के साथ डांस जो किया था, मैंने तो फिर भी उसके साथ खाना ही खाया है, और ये दोनों बातें सेम कैसे हुई? तभी सोंगयान के पीछे पीछे जिंगुई भी आ जाती है। सोंगयान को इस तरह वेनली से बात करता देख जिंगुई थोड़ी सी उदास हो जाती है। जिंगुई बोली, मिस्टर सोंग, मैं आपको वापस लेने आई हूँ, सभी आपका ड्रिंक के लिए वेट कर रहे हैं। सॉरी, इस तरह मैंने आपको यहाँ आकर डिस्टर्ब कर दिया। सोंगयान कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वेनली बोली, मिस्टर सोंग, जरा फोन स्पीकर पे लगाना, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तभी सोंगयान फोन को स्पीकर पर लगा देता है। वेनली बोली, स्पीकर पे लगाया? हाँ, स्पीकर पर ही है, सोंगयान बोला। फिर वेनली जिंगुई से बोलना शुरू करती है। वेनली बोली, जू जिंगुई, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम दिखने में बुरी भी नहीं हो, तुम्हें ये भी पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कंपनी तुम्हें अच्छे से सपोर्ट भी कर रही है। अपने इन पैसों से तुम कोई सिंगल आदमी क्यों नहीं ढूंढ लेती प्यार करने के लिए? अगर तुम्हें अपनी बदनामी करवाने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर तुम किसी के बलबूते पर यहाँ तक आई हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपनी तमीज में रहो और इधर उधर नजरें डालना छोड़ दो। जिस आदमी के साथ तुम अभी फ्लर्ट कर रही हो ना, उसका एक एक इंच, यहाँ तक कि उसके सिर का एक एक बाल मेरा है। यहाँ तक कि अगर मैं किसी दिन उससे बोर भी हो गई ना, या फिर मैं उससे अलग हो गई, तब भी तुम्हारा चांस नहीं है, समझी? वेनली की इतनी सारी बातें सुनकर जिंगुई का मुंह उतर जाता है। वेनली बोली, अब मैं रख रही हूँ। वेनली रखने वाली होती है, तभी सोंगयान बोला, एक मिनट रुको, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम बोर हो गई और तुमने मुझे छोड़ दिया तो? वेनली बोली, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। सोंगयान तुरंत स्पीकर ऑफ कर देता है। सोंगयान बोला, हाँ बताओ अब। वेनली बोली, जैसा कि हमने प्लान किया था, तुम्हें फोन रखकर अभी चले जाना चाहिए था। तभी जिंगुई बोली, मिस्टर सोंग। सोंगयान बहुत ही गुस्से भरी नजरों से जिंगुई की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुमने अभी अभी सुना नहीं मेरी वाइफ ने क्या कहा? डायरेक्टर गु और मैं बेवकूफ नहीं है, हमें सब समझ में आता है, इसलिए अपनी बेइज्जती मत करवाओ, समझी? जिंगुई वापस आते वक्त सोचती है, क्योंकि मैं डायरेक्टर गु के पास नहीं हूँ, शायद इसलिए सोंगयान मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी डायरेक्टर की आवाज आती है। लो, जिंगुई भी वापस आ गई। जिंगुई, जल्दी से इधर आओ और हमारे साथ ड्रिंक करो। जिंगुई हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा ही पीऊंगी। ड्रिंक करते ही जिंगुई तुरंत खांसने लगती है। दूसरा डायरेक्टर बोला, देखो तो कैसे इसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। मिस्टर गाओ, लगता है तुम्हारी बेटी पीने में ज्यादा अच्छी नहीं है। डायरेक्टर गु बोले, अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगली बार से तुम जितने ग्लास बोलोगे ये उतने ग्लास तुम्हारे लिए पिएगी। फिर डायरेक्टर गु धीरे से जिंगुई के कान में बोलते हैं, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो इस वक्त सोंगयान से बात करना चाहिए था। जिंगुई बोली, नहीं, मैं बस बाथरूम गई थी पहले। फिर डायरेक्टर गु जिंगुई के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, कि सोंगयान कभी तुम्हारे लिए इतना कर पाएगा? सोचो, अगर तुम उसके साथ भी रहोगी तो क्या वो कभी तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स करेगा जितने उसने अपनी वाइफ के लिए किए हैं? देखो, इस वक्त हमारे सामने डायरेक्टर की और स्क्रीन राइटर जाओ बैठे हैं। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, तुम्हें क्या लगता है मेरी मदद के बिना तुम कभी यहाँ तक पहुँच पाओगी? कभी भी नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल भी जाएगी ना, तब भी तुम इन लोगों के बीच कभी बैठने का सोच भी नहीं पाओगी। जिंगुई बोली, और अगर सोंगयान की वाइफ उसे धोखा दे दे तो? जिंगुई सोचती है, सोंगयान इतना एरोगेंट और रूड है, वो अपनी वाइफ की धोखेबाजी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ वेनली सोंगयान को मनाते हुए बोली, मेरा सच में ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, वो सब तो मैंने इसलिए कहा था ताकि जिंगुई सुन ले, तुम्हारे लिए थोड़ी ना बोला था। सोंगयान बोला, लेकिन मैंने फिर भी सब सुन लिया। वेनली बोली, तुमसे किसने कहा था सुनने के लिए? अपने कान बंद कर लेते तुम। सोंगयान कुछ भी नहीं बोलता है। वेनली बोली, हेलो, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सोंगयान बोला, क्या सुनूं? तुम्ही ने तो बोला अभी अभी अपने कान बंद करने के लिए, तो मैं नहीं सुन रहा था तुम्हें। वेनली बोली, तो मैंने तुम्हें अभी कान बंद करने के लिए थोड़ी ना बोला था, वो तो उस वक्त बोला था जब मैं जिंगुई को खरी खोटी सुना रही थी। सोंगयान नाराज होते हुए बोला, सॉरी, क्योंकि मुझे पता नहीं था
मिस वेन वो सारी बातें बोलने वाली हैं। वेनली बोली, अरे वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया था क्योंकि मुझे जिंगुई पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर सॉन्ग, अभी तो हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जिंगुई के दिमाग में कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकत जरूर चल रही है। सॉन्गयान चलते चलते रुक जाता है और बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है या किसके इंटेंशंस मेरे लिए क्या हैं। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे इंटेंशंस मेरे लिए क्या हैं। वेनली बोली, तो क्या आपको नहीं पता मेरे इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? सॉन्गयान बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो भी कहा उसके बाद से मैं थोड़ा डर गया हूँ। सॉन्गयान की बात सुनकर वेनली फिर से इरिटेट हो जाती है और सॉन्गयान को समझाते हुए बोलती है, अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो सब बस ऐसे ही बोल दिया था बड़ा चढ़ा के, मेरा वैसा कोई भी मतलब नहीं था, सच में। सॉन्गयान बोला, अच्छा अगर गुस्से में मैं भी कुछ ऐसा ही तुमसे बोल दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वेनली उदास होकर बोली, अब तुम ऐसी बातें करोगे क्या? सॉन्गयान बोला, मैं नहीं, ऐसी बातें तुम कर रही हो। फिर वेनली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अच्छा अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा बोलने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। सॉन्गयान नखरे करते हुए बोला, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी? आखिरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती ऐसी है जिसमें कभी भी कोई भी बहक सकता है। वेनली बोली, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। सॉन्गयान बोला, अगर मेरा दिल किसी और पे आना होता ना तो कब का आ चुका होता, मैं अपना इतना टाइम तुम जैसी गधी पर क्यों वेस्ट करता? वेनली गुस्सा करते हुए बोली, तुमने गधी किसे कहा? अच्छा अब मैं तुमसे और आर्ग्यू नहीं करना चाहती, जो भी मैंने उस वक्त बोला वो इंटेंशनल नहीं था, इसलिए तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। सॉन्गयान बोला, पता है मुझे, लेकिन फिर भी ऐसा दोबारा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉन्गयान की घबराहट और बेचैनी को देखकर वेनली सोचती है, मेरी वजह से फिर से वो कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैंने उसे फिर से निराश कर दिया। सॉन्गयान बोला, तुम बस शाम को मेरे होटल पहुंचने तक का वेट करो। सॉन्गयान बोल ही रहा होता है तभी वेनली बोली, आई लव यू। सॉन्गयान बोला, क्या क्या, फिर से बोलना जरा। वेनली खांसते हुए बोली, तुम अपना काम खत्म करके वापस आओ, फिर हम बात करते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अब तुम अपने काम पर फोकस करो, मुझे ऐसी वैसी खबर सुनने में भी नहीं आनी चाहिए, समझे? बिन होटल में स्क्रीन राइटर जाओ सॉन्गयान से बोले, अच्छा हुआ ये होटल शूटिंग लोकेशन के पास है, वरना तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो जाती मुझे इतनी दूर ड्रॉप करने में। सॉन्गयान बोला, कोई बात नहीं स्क्रीन राइटर जाओ, आप बस वही करिए जो आपको करना है, अब आप रेस्ट करिए। तभी पीछे से जिंगुई आ जाती है और बोलती है, मिस्टर सॉन्ग, मुझे आपको कुछ बताना है। सॉन्गयान बोला, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, तुम ऐसे खुद को बार बार एम्बेरस मत किया करो मेरे सामने। जिंगुई बोली, ये मिस वेन के बारे में है, अगर दूसरों को इस बारे में पता चल गया तो मिस वेन के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। ये बात सुनकर सॉन्गयान रुक जाता है। सॉन्गयान बोला, बोलो क्या बोलना है तुम्हें उसके बारे में। तभी सॉन्गयान चुपके से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और सोचता है, क्या पता इसके आसपास कोई आदमी लगे हो ताकि वो लोग हम दोनों की सीक्रेटली पिक ले सकें, इसलिए मुझे भी सावधान रहना होगा। जिंगुई बहुत ही खुश होते हुए बोली, मिस वेन का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, जूली नाम का कोई इंटर्न है, उसके साथ मिसेस वेन का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सॉन्गयान दंग रह जाता है और अपना माथा पीट लेता है और बोलता है, क्या बकवास है ये, क्योंकि सॉन्गयान को तो पता था जूली वेनली का भाई है। अब ये देखना बाकी है कि जिंगुई जो भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है, जब उसे पता चलेगा कि जूली वेनली का सगा भाई है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। जानने के लिए सुनते रहिए टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।